नमस्कार साथियों, मयूर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने ईथर के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया था और उसके साथ साथ ही अपन ने चैप्टर को फिनिश कर दिया था। आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर लेके आ रहे हैं और चैप्टर है 12वां, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर में अपन एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल को बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे। इसका मतलब इस चैप्टर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक एल्डिहाइड और कीटोन के लिए और दूसरा पार्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन कहते किसे हैं, इसका सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, इनके बारे में आज अपन सामान्य परिचय और नामकरण के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन है क्या। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि जो अपने 12th बोर्ड में 56 नंबर का पेपर है उसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। इसके कितने नंबर के साथियों? 3 नंबर का, यानी 56 में से 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं एल्डिहाइड किसे कहते हैं और कीटोन किसे कहते हैं। इनका सबसे पहले बात करते हैं, इन्हें सामान्य सूत्र पे क्या लिखते हैं। सामान्य सूत्र में लिखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसे किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये है कार्बन और इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा रखा है। अगर यदि इसके एक साइड में तो H लगा देता हूं, कार्बन की 4 संयोजकता है, 4 में से 2 संयोजकता तो मैंने ऑक्सीजन से कंप्लीट कर दी। अब बचा क्या? 2 और संयोजकता, जिसमें एक संयोजकता को मैं हाइड्रोजन से पूर्ण कर देता हूं और दूसरी संयोजकता को मैं या तो हाइड्रोजन से पूर्ण करूं अथवा एल्किल समूह से पूर्ण करूं। किसी भी समूह से पूर्ण कर दिया जाए तो इस प्रकार का जो समूह बनता है, जो ये सूत्र बना है, या तो HCHO होगा या RCHO होगा। इस प्रकार से बनने वाला जो क्रियात्मक समूह है उसे अपन बोलते हैं एल्डिहाइड। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कीटोन में क्या होता है दोस्तों। जो ये कार्बन समूह है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इसके साथ दोनों समूह पे दोनों साइड में एल्किल समूह जोड़ दिया जाए तो इसे बोलते हैं कीटोन। एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, C डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। और जिन यौगिकों में ये समूह पाया जाता है उन यौगिकों को कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। यानी जिनके अंदर CO समूह पाया जाता है उन्हें कार्बोनिल यौगिक कहेंगे या कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। ये एक ट्रिक है, ये आप याद रखें। अगर यदि यहाँ एल्डिहाइड के बारे में बात करें तो एल्डिहाइड में जो ये समूह है कार्बोनिल समूह, अगर ये कार्बोनिल समूह टर्मिनेट हो, अगर यदि दोस्तों C डबल बॉन्ड O समूह श्रृंखला में अंत या प्रारंभ में हो तो इससे बनने वाला यौगिक होता है एल्डिहाइड। और अगर यदि ये जो CO समूह है यह श्रृंखला के मध्य में हो तो बनता है कीटोन। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि जो कार्बोनिल समूह है इसकी पोजीशन 1 हो तब तो एल्डिहाइड हो जाएगा, अथवा सबसे लास्ट में आ जाए तो भी एल्डिहाइड होगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, या तो प्रारंभ में हो या अंत में हो। ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे क्या लिखा। यह समूह अगर यदि श्रृंखला के बीचों बीच हो या कहीं पे भी हो तो इसे क्या बोलेंगे? कीटोन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 कार्बन है दोस्तों। 4 कार्बन की मैंने कोई 3-4 श्रृंखला बना दी।
अब देखिए ये जो CO समूह है या तो फर्स्ट पे रख देते हैं या लास्ट पे रख देते हैं, तो दोनों ही स्थिति में क्या होगा, ये दोनों ही स्थिति आपकी क्या कहलाएगी, एल्डिहाइड। और अगर यदि ये CO समूह या तो बीच वाले कार्बन पे चला जाए या बीच वाला ये कार्बन पे चला जाए, जिसके दोनों साइड में क्या हो जाए दोस्तों, कार्बन की चेन बन जाए, ये इस साइड में भी कार्बन है, इस साइड में भी कार्बन, इसमें क्या है, इसमें अंत में कोई कार्बन श्रृंखला नहीं है और इसमें प्रारंभ में कोई कार्बन श्रृंखला नहीं है। तो जिसमें अंत में अथवा प्रारंभ में कार्बन श्रृंखला नहीं है, केवल और केवल CO समूह ही दे रखा है, तो भी वो क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड। और अगर यदि CO समूह कार्बोनिल समूह बीच में आ जाए तो इसे कीटोन बोलेंगे। तो सबसे पहले आपसे मैं बात करना चाह रहा हूं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर एक क्रियात्मक समूह होता है और उसे बोलते हैं कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह बोलते हैं। कार्बोनिल समूह अगर यदि फर्स्ट या लास्ट में आ जाए तो उससे बोलते हैं एल्डिहाइड, और अगर यदि मिड में आ जाए, बीचों बीच आ जाए या कहीं भी बीच के कार्बन पे आ जाए तो उस समूह को बोलते हैं कीटोन। एक बात फाइनल हो गई कि नहीं हो गई? चलो अब अपन बात करते हैं कि एल्डिहाइड बनते कैसे हैं, या जो सामान्य परिचय में अपन बात करते हैं एल्डिहाइड को किस तरह से बांटा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका एक कीटोन है। अगर यदि इसके दोनों साइड का जो एल्केन समूह है अगर एक समान आ जाए, ये एल्केन समूह और ये दोनों एल्केन समूह एक जैसे हैं, तो उसे सरल प्रकार के कीटोन बोलते हैं, सरल कीटोन। और अगर यदि इसके जो R ग्रुप है वो अलग अलग हो जाए तो इसे बोलते हैं मिश्रित। ये आप ध्यान रखें। चलो इसके बाद अपन बात करते हैं सिंपल एल्डिहाइड का नामकरण। पल्ली में हेडिंग डाल दें आप कॉपी में, एल्डिहाइड का नामकरण। एल्डिहाइड का नामकरण, इसे सामान्य पद्धति में जब अपन इसका नाम लिखते हैं तो जो इसके अम्ल से बना है, जिस अम्ल से बना है उसी अम्ल के अकॉर्डिंग इसके नाम लिखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा HCHO, ये किस अम्ल का अपचयित रूप है, तो अगर यदि इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं तो बनता है HCOOH, ठीक है ना। ये इसका ऑक्सीकृत रूप है और इस अम्ल को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। ये अम्ल जो है वो फॉर्मिक अम्ल है, तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, जो फॉर्मिक है उसके इक को हटा देंगे। क्या हटाएंगे? फॉर्मिक में जो इक लगा हुआ है, फॉर्मिक एसिड, तो ये जो IC लिखा हुआ है इक, ये जो इक शब्द लिखा है और एसिड शब्द लिखा है, इक को हटा करके उसके स्थान पर एल्डिहाइड शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा, सामान्य नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरह से अगर यदि मैंने लिख दिया दोस्तों CH3CHO, इसका ऑक्सीकृत रूप कौन सा होता है, तो इसका ऑक्सीकरण करवा के देख लेते हैं। एक ऑक्सीजन जोड़ देना, एक ऑक्सीजन जोड़ोगे तो क्या बनेगा, तो CH3COOH बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये जो CH3COOH बना है इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या नाम है? अब एसिटिक अम्ल के स्थान पे ये जो इक समूह जुड़ा हुआ इक एसिड, इस इक एसिड को हटा देंगे। इक को हटा करके क्या लिखना है? एल्डिहाइड। तो
तो देखो क्या बना, एसिटेल्डिहाइड, एसिटिक तो एसिटेल्डिहाइड। आ रही बात समझ में? चलो देखो 3 कार्बन है, मैंने लिख दिया CH3 CH2 COOH, इसे बोलते हैं प्रोपियोनिक अम्ल। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनैल्डिहाइड। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? चलो और देखते हैं, मैंने लिख दिया 4 कार्बन का, चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेरिक अम्ल। तो नाम हो जाएगा चार कार्बन वाला जो एल्डिहाइड होगा उसका नाम हो जाएगा CHO ब्यूटेरेल्डिहाइड। 4 कार्बन वाले अम्ल को बोलते हैं ब्यूटेनोइक अम्ल, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेर प्लस एल्डिहाइड, तो ब्यूटेरेल्डिहाइड। अब अपन बात करते हैं इस पे, अगर यदि कोई प्रतिस्थापित समूह जुड़ जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, इस पे अगर यदि मैं प्रतिस्थापित समूह जोड़ दूं तो इसके लिए मैं एक कार्बन श्रृंखला बना रहा हूं जो कि 5-6 कार्बन की हो सकती है। ये मैंने एक श्रृंखला बनाया है, जिस कार्बन से CHO समूह जुड़ा हुआ है, ये CHO समूह जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसे अल्फा कार्बन, उसके बाद वाले कार्बन को बीटा, उसके बाद वाले को गामा और उसके बाद वाले को डेल्टा। इस तरह से अपन कार्बन श्रृंखला का नाम कर देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 4 कार्बन वाले को अभी आपने क्या बोला, ब्यूटेरेल्डिहाइड। चलो देखो, मैं एक सिंपल कार्बन चेन बना रहा हूं, 1 2 3 और यहां लगा दिया हूं CHO। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूटेर प्लस एल्डिहाइड, ब्यूटेर एल्डिहाइड। ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोला, ब्यूटेर एल्डिहाइड। आधी बात समझ में? अब अगर यदि आपको इस जगह पे मैंने जोड़ दिया CH3, तो इस वाले CH3 को बोलेंगे, ये अल्फा कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा अल्फा मैथिल, अल्फा मैथिल ब्यूटेर एल्डिहाइड। आधी बात समझ में? और अगर यदि ये इस वाले पे जुड़ जाता तो क्या होता है, बीटा मैथिल ब्यूटेर एल्डिहाइड। चलो देखो एक बार अपन लिख देते हैं। पहले तो मैंने अल्फा पे जोड़ दिया इसलिए इसका नाम होगा अल्फा मैथिल ब्यूटेर एल्डिहाइड। और अगर यदि ये बीच वाले अगले कार्बन पे आ जाता इस जगह पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये आपके बीटा कार्बन पे जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम हो जाएगा बीटा मैथिल ब्यूटेर एल्डिहाइड। ये है इसके सामान्य नामकरण। अगर यदि 2 समूह एक साथ आ जाए तो देखो किस तरह से आता है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख लें। अगर 2 समूह एक साथ आ जाए तो इसका नाम किस तरह से वर्णन करते हैं, देखिए मैंने लिख दिया इस तरह से 3 कार्बन की चेन बना करके CHO जोड़ दिया, यहां पे मैंने जोड़ दिया Cl, यहां पे जोड़ दिया Br, यहां पे जोड़ दिया CH3 और यहां पे जोड़ दिया CH3। आ रही बात समझ? तो देखिए प्रतिस्थापित में कौन होगा, 1 2 3 और 4, ये चारों के चारों क्या चले जाएंगे दोस्तों प्रतिस्थापी में। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, क्लोरो, फिर आएगा सबसे पहले आएगा ब्रोमो, फिर आएगा क्लोरो और फिर आएगा मैथिल। लेकिन यहाँ नंबरिंग, तो नंबरिंग हो जाएगा ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन। चलो गामा कार्बन पे भी कोई समूह जोड़ देते हैं, मान लिया मैंने यहाँ पे I जोड़ दिया, ठीक है ना। अब देखो इसका नाम क्या होगा,
तो सबसे पहले जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसी का नाम लिखते हैं, तो नाम हो जाएगा दोस्तों अल्फा ब्रोमो। फिर क्लोरो आता है तो नाम आ जाएगा बीटा क्लोरो। फिर आयोडो तो आ जाएगा गामा आयोडो। अल्फा बीटा दोनों पे जुड़े हुए हैं इसलिए नाम हो जाएगा अल्फा बीटा डाइमेथिल। और कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, इसलिए 4 कार्बन का क्या होता है? ब्यूटेर एल्डिहाइड। नाम हो जाएगा 4 कार्बन का ब्यूटेर एल्डिहाइड। आ रही बात सुनने? ये था एल्डिहाइड का सामान्य पद्धति में नामकरण। अब अपन बात करते हैं एल्डिहाइड, एक बार लिख लें आप, एल्डिहाइड का आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण। एल्डिहाइड का आईयूपीएसी कौन सी पद्धति है? आईयूपीएसी सिस्टम। तो देखिए आईयूपीएसी सिस्टम में क्या होता है? आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न और पूर्व लग्न निर्धारित है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए सफिक्स कौन सा लगता है, और दूसरे नंबर पे बात करते हैं प्रीफिक्स कौन सा लगता है। सफिक्स का मतलब है अनुलग्न, और इसे अगर हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में इसे बोलते हैं प्रत्यय। प्रीफिक्स का नाम है पूर्व लग्न, और हिंदी भाषा में बात करें तो इसे बोलेंगे उपसर्ग। देखिए एल्डिहाइड के लिए जो CHO समूह है इसके लिए सफिक्स 2 है और प्रीफिक्स भी 2 है। सफिक्स 2 कौन कौन से हैं? एक तो है एल, और दूसरे नंबर पे जो है वो है कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड। अगर यदि प्रीफिक्स की मैं बात करूं तो प्रीफिक्स भी इसके लिए 2 है। एक है आपके लिए फॉर्मिल, और दूसरे नंबर पे जो प्रीफिक्स आता है वो है ऑक्सो। आपको मैं दोनों ही बताऊंगा कि दोनों ही किस स्थिति में काम में लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एल और बाद में बात करते हैं कार्बेल्डिहाइड। तो सबसे पहले अपन सफिक्स यूज करना सीखेंगे कि सफिक्स को किस तरह से यूज करना है। देखिए जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं ये मैंने लगा दिया CHO समूह। अब दोस्तों इसके क्या होगा? कार्बन की श्रृंखला होगी कि नहीं होगी? अगर यदि इस CHO समूह का जो कार्बन है यह श्रृंखला में सम्मिलित हो जाए तो देखो क्या कह रहा हूं, CHO समूह का कार्बन यदि श्रृंखला में सम्मिलित हो जाए तो अनुलग्न एल प्रयुक्त होता है, अन्यथा कार्बेल्डिहाइड तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये जो लिखा है मैंने इस लैंग्वेज को आप ध्यान से देखें। ये एल्डिहाइड समूह है, इस एल्डिहाइड का जो CHO समूह है, CHO समूह में जो कार्बन दे रखा है वो कार्बन आप श्रृंखला में सम्मिलित कर रहे हैं, तब तो एल्डिहाइड में जो CHO समूह है उसका अनुलग्न आपको L लगाना है, अन्यथा आपको कार्बेल्डिहाइड लिखना है। आरी बात समझ में? चलो देखिए 2-3 उदाहरणों के माध्यम से अपन इसको देखते हैं। एक बार आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए ना। जैसे कि मैंने लिखा HCHO, कितने कार्बन है? एक कार्बन ही है,
एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मैथ। एक कार्बन के लिए एल्केन कौन सा होता है, एन। और अनुलग्न जब ये श्रृंखला में सम्मिलित हो गया तो अनुलग्न कौन सा होगा, एल। तो जोड़ लो इन सबको, संधि कर लीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, मैथेन। और इसको भी जोड़ लोगे तो क्या बन जाएगा, बनेगा मैथेनेल। ये बात समझ में आई। अगर दो कार्बन की बना दिया मैंने तो दो कार्बन को क्या बोलते हैं मुख्य श्रृंखला में, एथ। अनुलग्न कौन सा आएगा, प्राथमिक, तो लगेगा एन। और एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है एल, तो बनेगा एथेनेल। इसी तरह से 3 कार्बन की चेन बना दिया, और 3 कार्बन की बनाते ही जब 3 कार्बन की बन जाएगा तब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, समझ में आ रहा ना, बन जाएगा प्रोपेनेल। 4 कार्बन का हो तो बनता है ब्यूटेनेल। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एक और देखिए, अगर इसमें कोई प्रतिस्थापित समूह जुड़ जाए, है ना। पहले अपन कार्बेल्डिहाइड का बारे में देख लेते हैं, 1-2 उदाहरण। जैसे कि मैंने श्रृंखला लिख दिया 1 2 3 कार्बन की चेन बना दी। अब इन 3 कार्बन में तीनों पे मैं एक CH समूह लिख देता हूं दोस्तों। अब आप बताओ, क्या आप किसी भी तरह से किसी भी कार्बन से अगर गिनती स्टार्ट करना चाहो तो क्या तीनों CH समूह आप श्रृंखला में सम्मिलित कर पाएंगे? नहीं ना। ऐसी कोई भी कार्बन नहीं है, ऐसी कहीं से भी कोई पॉइंट नहीं है जहां आप तीनों को एक साथ श्रृंखला में सम्मिलित कर पाओ। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये जो लिखा है तो इसके बाद में तीनों ही कार्बन श्रृंखला को मैं क्या कर देता हूँ, CH समूह को इस श्रृंखला से बाहर कर देता हूँ। और ये CH समूह को बाहर करने के बाद में जो श्रृंखला बची है उसी को मैं एल्केन मानूंगा। कितने कार्बन की एल्केन बच गई, 3 की, तो बन जाएगा क्या, प्रोपेन। प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। अब देखो ये कितने पे, 1, ये 2 पे और ये 3 पे, नाम हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई। अब देखिए, अभी मैंने नियम बताया था, अगर ये श्रृंखला में सम्मिलित होता है तब तो आपको क्या लेना है, एल। और ये श्रृंखला में सम्मिलित नहीं होते हैं तो क्या लिखना है, बोलो फटाफट से, कार्बेल्डिहाइड। तो बताओ आप क्या लिखोगे, एल या कार्बेल्डिहाइड, बता दो फटाफट से। क्या श्रृंखला में सम्मिलित हुआ है, नहीं ना, नहीं हुआ तो क्या आएगा बताओ, एल या कार्बेल्डिहाइड। तो बिल्कुल सही आपने बताया, कार्बेल्डिहाइड। तो नाम हो जाएगा कार्बेल्डिहाइड। ये समझ में आया। इसी तरह से अगर यदि ये किसी श्रृंखला से जुड़ जाए, श्रृंखला के स्थान पे किसी वलय से जुड़ जाए, जैसे मैंने लगा दिया CHO। अब लंबी श्रृंखला 6 कार्बन की वलय बन गई। अगर CHO समूह किसी वलय से जुड़ जाती है तो भी अपन उसके स्थान पे इसका नाम लिखते हैं कार्बेल्डिहाइड। तो इसका नाम साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। अगर यदि मैं इसका नाम इसे बेंजीन वलय से अटैच कर दूं तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। और इसका एक और सामान्य नाम होता है बेंजल्डिहाइड। अब देखो बेंजल्डिहाइड दोस्तों इतना ज्यादा फेमस है कि IUPAC ने इस बेंजल्डिहाइड को ही अपने IUPAC नाम में सम्मिलित कर लिया है। अगर आपको IUPAC नाम पूछे तो नियम के मुताबिक तो नाम ये सही है, लेकिन IUPAC ने इसे भी सही माना है। दोनों ही नाम सही है, बेंजल्डिहाइड भी सही है और बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी सही है। अब अगर यदि इस पे दोस्तों कोई संख्या आ जाए, जैसे इस पे अगर यदि कोई प्रतिस्थापित समूह जुड़ जाए यहाँ या यहाँ,
तो इसके नंबरिंग करते हैं। पहले नंबरिंग क्या किया था? पहले अपन ने नंबरिंग किया था ग्रीक वर्ड अल्फा बीटा और गामा के अकॉर्डिंग। यहाँ अपन जो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, आईयूपीएससी सिस्टम में नंबरिंग का अलग इस पैटर्न चलता है, गिनती लिखनी है 1 2 3 4 5, जबकि सामान्य पद्धति में ग्रीक वर्ड के अनुसार नंबरिंग करते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा नीटा और थीटा। इस तरह से 7 तक की नंबरिंग आती है, लेकिन अपने को ज्यादा नंबरिंग नहीं करनी, कम से कम 4-5 तक तो याद होनी चाहिए। तो देखिए, जब जैसे कि मैंने इसमें लिखी है दोस्तों, 4 कार्बन की श्रृंखला बना दी है और इस पे मैंने लिखा दिया CH3। तो यहाँ जो इसका नंबरिंग होगा दोस्तों, इस नंबरिंग में 1 2 3 और 4, ये वाला जो समूह है ये 2 पे आया है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल। और ये पूरे कार्बन कितने हैं? अभी नाम लिख ही रखा ऊपर, ब्यूटेनेल, तो पूरे का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनेल। तो 2 मेथिल ब्यूटेनेल। आगे बात समझ में? ये था अपने एल्डिहाइड समूह के लिए सामान्य आईयूपीएससी नामकरण में एल और कार्बोल्डिहाइड शब्द का प्रयोग किस तरह से करते हैं। अब अपन बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा प्रीफिक्स की ओर भी चलते हैं कि प्रीफिक्स में ऑक्सो कब काम में लेना है और फॉर्मिल कब काम में लेना। कई किताबों में फॉर्मिल तो लिख देते हैं, ऑक्सो नहीं लिखते हैं, तो मैं आपको दोनों ही बताने वाला हूं और कंडीशन बताऊंगा कि ऑक्सो कब काम में लेना है, फॉर्मिल कब काम में लेना है। जिस तरह से अपन ने एल कब काम में लिया, कार्बोल्डिहाइड कब काम में लिया, सेम सिचुएशन वहां भी बनती है। तो एक बार इसे लिख लें आप। चलो इसके बाद अपन बात करते हैं प्रीफिक्स में फॉर्मिल और ऑक्सो कब काम में लेना। अभी मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं कि कोई भी क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी के रूप में कब आता है, जब उससे उच्च वरीयता वाला कोई भी क्रियात्मक समूह आ जाए। अब वरीयता का क्रम मैंने आपको 11वीं क्लास में पूरा डिटेल से बता रखा। यहाँ अपन बात करते हैं एल्डिहाइड से उच्च वरीयता वाला जो समूह है, जितने भी कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह हैं कीटोन के अलावा, सभी इससे उच्च वरीयता में आते हैं, चाहे वो CNO, NCO, एस्टर हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, सल्फोनिक अम्ल हो, एनहाइड्राइड हो या एमाइड हो, एस्टर हो, सारे के सारे इससे उच्च वरीयता वाले समूह में आते हैं। देखिए एक समूह ले रहा हूं मैंने लिखा एक कार्बन 2 3 और यहां मैंने लिख दिया COOH। अब देखिए इसको मैं किस तरह से लिख रहा हूं। यहां एक पे मैंने लिख दिया CHO और यहां लगा दिया दोस्तों Cl। इसी तरह से मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, CH3 कर, इसकी जगह यहां और इसकी जगह यहां करके थोड़ा सा चेंज करने देखो। चलो इसी को समझे पहले एक बार आप। मैंने इस तरह से एक श्रृंखला और बना दी, देखिए CH3 CH2 CH और COOH। देखिए इसमें इस तरह से मैंने एक श्रृंखला लिख दी। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें लंबी श्रृंखला की। लंबी श्रृंखला में क्या है, इसमें आप लंबी श्रृंखला 1 2 और 3 ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, आपको अगर लंबी श्रृंखला दे दिया जाए तो लंबी श्रृंखला में आप इस तरह से ये समूह भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहां अगर यदि लंबी श्रृंखला आप ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं, जब आप लंबी श्रृंखला में CHO समूह को सम्मिलित कर लेते हैं, दोनों में यहाँ एक प्रतिस्थापी है कि नहीं है, और यहाँ भी एक प्रतिस्थापी है, लेकिन आप देख रहे हैं 2 क्रियात्मक समूह आ गए तो 2 में एक को अपने को क्या मानना पड़ेगा, प्रतिस्थापी। तो ये वाला समूह भी आपका क्या होगा,
प्रतिस्थापी होगा। अब देखिए श्रृंखला चयन का नियम लिखाया था आपको 2। श्रृंखला चयन में पहला नियम लिखाया था कि उस श्रृंखला का चयन करना चाहिए जिसमें प्रतिस्थापित समूह की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। तो देखिए इसमें जो श्रृंखला चयन में है, इसमें सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापित समूह कितने हैं, 1 है, जबकि इसमें सब्स्टिट्यूट कितना है, प्रतिस्थापित समूह है 2। कौन कौन सा प्रतिस्थापित समूह है, तो इसके अंदर प्रतिस्थापित समूह कौन सा है, एक है फॉर्मिल, जबकि दूसरे में प्रतिस्थापित समूह है। तो यहाँ प्रतिस्थापित समूह की बात करें तो CH3 को बोलते हैं मिथाइल, और आपका अब CHO समूह भी प्रतिस्थापित समूह में आ चुका है। तो अभी मैंने इसका नाम लिखाया था, एक तो लिखा था फॉर्मिल और दूसरा लिखा था ऑक्सो। अब दोनों में से आपको एक का चुनाव करना है। जैसे कि यहाँ तो मैंने सिंपल सी स्पष्ट शब्दों में लिख दिया कि यहाँ फॉर्मिल ही आएगा, लेकिन यहाँ आपको 2 में से एक का चुनाव करना है। किसका करेंगे, तो सबसे पहले बात देखो आप, क्या CHO समूह का कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित हो चुका है, देख रहे हैं। तो ये CHO समूह का जो कार्बन है वो इस श्रृंखला में सम्मिलित हो चुका है, तो इस CHO समूह को क्या बोलेंगे, ऑक्सो। और अगर यदि ये श्रृंखला में सम्मिलित नहीं हुआ है तो इसका नाम क्या होगा, फॉर्मिल। इसका मतलब आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट 1 है, जबकि यहाँ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट 2 है। जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापित समूह होंगे वही श्रृंखला चयन सही मानी जाएगी। तो ये वाला जो चुनाव है गलत है, और ये वाला जो चुनाव है IUPAC के अकॉर्डिंग सही है। अब इसका नाम लिख देते हैं। तो नाम में क्या है, जितने कार्बन की चेन है 1 2 3, 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोपेन, बस इसका एक कार्बन का लिख दीजिए प्रोपेन। अब हाँ N क्यों लिखा है, तो ये जो कार्बन है 1 2 3 तीनों एकल बंध से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम होगा प्रोपेन। अब ये वाला समूह ऑक्सो प्रतिस्थापी है और ये वाला समूह भी ऑक्सो प्रतिस्थापी है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रतिस्थापित समूह को लिखते हैं। ऑक्सो कितने पे जुड़ा हुआ है, 3 पे। मैथिल कितने पे जुड़ा हुआ है, 2 पे। मैथिल में M पहले आएगा, ऑक्सो में O बाद में आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल 3 ऑक्सो प्रोपेन। ठीक है। अब प्रोपेन के बाद में आपने एक चीज और देखी है, आप COOH समूह, COOH को बोलते हैं ओइक अम्ल, प्रोपेन ओइक अम्ल। अब प्रोपेन और ओइक अम्ल को कंबाइन करके लिखते हैं, तो देखिए इसका करेक्ट नाम क्या होता है, तो इसका सही नाम हो जाएगा 2 मैथिल 3 ऑक्सो प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, CHO समूह श्रृंखला में सम्मिलित हो जाए तो ऑक्सो, नहीं हो तो फॉर्मिल। देखिए इसके अंदर लंबी श्रृंखला चयन करिए, 1 2 इधर जाएंगे तो 3 आएगा, इधर जाएंगे तो 3 और 4। अब ये CHO समूह किसी भी स्थिति में लॉन्ग चेन में सम्मिलित नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, फॉर्मिल। तो इसका नाम हो जाएगा 2 फॉर्मिल। कितने कार्बन है, 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटेनोइक एसिड, 2 फॉर्मिल ब्यूटेनोइक अम्ल। ये इसका नामकरण था दोस्तों। अब अपन बात करते हैं कीटोन का नामकरण। ये किसका था, एल्डिहाइड का। देन अपन बात करते हैं कीटोन के नामकरण। सबसे पहले कीटोन के नामकरण में सामान्य नामकरण देखेंगे और उसके बाद में अपन IUPAC नामकरण पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालें कीटोन का नामकरण। कीटोन का नामकरण। सबसे पहले सामान्य पद्धति, सामान्य पद्धति में देखिए क्या है,
मैंने यहाँ कार्बन की चेन बना दी 1 2 3 4 5 और इस जगह पे मैंने लगा दिया C। इस साइड में भी है और इस साइड में भी है। तो इसका नाम लिखने का तरीका देखिए, ये जो CO समूह है इस CO समूह को बोलेंगे कीटोन। ये वाला जो समूह है दोस्तों इस पूरे समूह को बोलेंगे एल्किल और ये वाला जो समूह है इस समूह को भी बोलेंगे एल्किल। ठीक है ना। अगर यदि दोनों साइड में समान श्रृंखला है, एक साइड में 3 की है एक साइड में 4 की, तो जो पहले अंग्रेजी वर्णमाला में आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे एल्किल, बाद वाले का बाद में और लास्ट में अपन लिखेंगे कीटोन। ये किसके लिए है? तो ये है आपका मिश्रित ईथर, मिश्रित कीटोन। अगर यदि दोनों साइड में बराबर संख्या में आ जाए तो इस बीच वाले का नाम तो मैं आपको लिखूंगा क्या? कीटोन। और दोनों, जबकि दोनों ही एल्किल समूह समान है इसलिए नाम हो जाएगा डाई एल्किल, इसलिए इसका नाम होगा डाई एल्किल कीटोन। ठीक है। अब बात करते हैं ये जो समूह लिखा है इसके अंदर है क्या। अगर यदि कोई प्रतिस्थापित समूह भी जुड़ेगा तो इसमें पहले जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा, बाद वाले को बोलेंगे बीटा। एल्डिहाइड में भी यही किया था, याद रखना। उसके बाद वाले को गामा, बाद वाले को डेल्टा। एक साइड वाले को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, नीटा, थीटा कंटिन्यू बोलते चलेंगे और दूसरे साइड वाले में भी पहले वाले को अल्फा, बाद वाले को बीटा, फिर गामा। अब आप बोलोगे कि सर कंफ्यूज हो जाएगा, तो कंफ्यूज की जरूरत नहीं है। एक के ऊपर एक साइड में डैश लगाने चल कीजिए, अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश, डेल्टा डैश, इस तरह से आप उसको स्पेशल मार्किंग दे दिए। ये ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग मैंने इसकी नंबरिंग कर दिया। क्या किया? मिश्रित कीटोन है तो एल्किल एल्किल कीटोन लिखेंगे, और अगर ये सरल कीटोन है, ये कौन सा है दोस्तों? मिश्रित। और ये वाला कौन सा है? सरल या सम्मित कीटोन। अगर यदि सरल कीटोन है तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे? डाई एल्किल कीटोन। और अगर यदि मिश्रित कीटोन है तो उसके लिए लिखेंगे एल्किल एल्किल कीटोन। और एल्किल पहले आने वाला है, दूसरा एल्किल बाद में आने वाला कीटोन है। तो इस तरह से अपन इसका नंबरिंग करते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से बात करते हैं। देखिए इसके कुछ स्पेशल उदाहरण। सबसे पहले मैं बिल्कुल सिंपल ले रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका सामान्य नाम और साथ के साथ ही इसका मैं IUPAC नाम भी लिखा हूं। देखिए दोनों साइड में क्या है? मैथिल समूह है, दोनों एल्किल बराबर है इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाई एल्किल। अब एल्किल कितने कार्बन का है? एक है, तो नाम होगा डाई मैथिल कीटोन। अगर यदि इसका और सामान्य नाम देखें जो कि बाजार में किस रूप में मिलता है, तो बाजार में अगर यदि आप लेने जाओ तो इसको बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन या इसे नैन पॉलिश रिमूवर के नाम से भी जानते हैं। IUPAC नाम में इसका नाम होगा दोस्तों, कितने कार्बन है? 3 कार्बन का होता है प्रोपेन। और उसके ऊपर अनुलग्न लगा दीजिए ऑन, तो बन जाएगा प्रोपेन ऑन। या शॉर्टकट में लिखना है तो लिख दीजिए प्रोपेनॉन। आर्यवासन में चलो देखिए, और 4 कार्बन ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। एक साइड में 1 कार्बन है, एक साइड में 2 कार्बन है, तो देखिए दोनों अलग अलग हो गए। इस वाले समूह को बोलते हैं एथिल
और इस वाले समूह को बोलते हैं मेथिल। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग एथिल पहले आएगा और मेथिल बाद में आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल कीटोन। अरिवासन में आईयूपीएससी में कितने कार्बन चेन है? 1 2 3 3 कार्बन, सॉरी 1 2 3 4 4 कार्बन का क्या होगा? ब्यूटेनॉन। और देखिए मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। कितने कार्बन की हो गई? बोलो फटाफट से। 5। 5 को क्या बोलेंगे? यहाँ मेथिल है और यहाँ क्या है? प्रोपिल है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एंड प्रोपिल कीटोन। और आईयूपीएससी में नाम हो जाएगा 5 कार्बन का होगा पेंटेन 2 ऑन। ये 2 पे जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 ऑन। चलो इस 5 कार्बन वाले में एक स्थिति और बनती है, उसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये CO समूह इधर आ जाए तो क्या होगा? देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखिए दोनों साइड में एथिल एथिल समूह आ गए, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाईएथिल डाईएथिल। और इसको क्या बोलेंगे? कीटोन, तो नाम हो जाएगा डाईएथिल कीटोन। आईयूपीएससी में ये बीच में आ गया, नंबरिंग किधर से भी कर लो 3 पे आएगा, इसलिए इसका नाम होगा पेंटेन 2 ऑन। एक और इसकी स्थिति देखिए, अगर यदि ये 3 कार्बन से जुड़ जाए CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इस तरह से जुड़ जाए, मतलब एक साइड में 3 कार्बन तो है लेकिन बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एक साइड में 3 कार्बन है लेकिन पहले से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसका नाम मैंने क्या लिख दिया था दोस्तों? N प्रोपिल। N का मतलब नॉर्मल प्रोपिल है आर्यभट्ट में। अब बात करते हैं, यहाँ लिखेंगे आइसो, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल, और ये है आपका मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों, एक बार मैं लिख रहा हूं देखिए, इसका नाम हो जाएगा आइसो और इसका नाम हो जाएगा मेथिल, तो नाम हो जाएगा क्या? आइसो प्रोपिल, और इसका क्या है? मेथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल मेथिल कीटोन। तो सही नाम हो जाएगा दोस्तों आइसोप्रोपिल मेथिल कीटोन। अगर यदि इसका आईयूपीएससी सिस्टम में नाम देखें तो देखिए इसका आईयूपीएससी सिस्टम में लॉन्ग चेन कितने की बन रही है? तो लॉन्ग चेन बन रही है 1 2 3 और 4। ये वाला समूह क्या होगा? प्रतिस्थापी में जाना जाएगा। अब जैसे ये प्रतिस्थापी में गया तो इसका नाम हो जाएगा क्या? 3 मेथिल और 4 कार्बन का क्या बना? ब्यूटेनॉन। तो नाम हो जाएगा क्या? 3 मेथिल ब्यूटेनॉन। चलो अभी मैंने बताया था अल्फा बीटा गामा का भी प्रयोग करना है, तो देखिए अल्फा बीटा गामा का प्रयोग किस तरह से करते हैं। जैसे कि मैंने एक श्रृंखला लिखी 5 कार्बन की, CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH2 CH, ऐसे करके एक श्रृंखला लिखी। अब इस पे मैं प्रतिस्थापी समूह जोड़ रहा हूं, यहां मैंने जोड़ दिया Cl और यहां भी जोड़ दिया। नंबरिंग करेंगे तो देखिए नंबरिंग का सिस्टम क्या है। सामान्य सिस्टम में क्या लिखो? ये अल्फा ये बीटा, इधर क्या होगा? अल्फा डैश, और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा? बीटा डैश। ठीक है ना? आप किसी को भी अल्फा और अल्फा डैश दे सकते हो कि किसी भी साइड में।
तो ये वाला समूह किस पे है, अल्फा पे, और ये वाला किस पे जुड़ा हुआ है, बीटा पे। तो नाम हो जाएगा अल्फा कोमा बीटा रेस। डाइक्लोरो कुल कितने कार्बन है, 5, लेकिन 5 नहीं है क्योंकि अपन सामान्य लिख रहे हैं, तो नाम हो जाएगा डाइएथिल कीटोन। अगर इसकी IUPAC सिस्टम की बात करूं तो IUPAC में ये वाला जो समूह है एक पे जुड़ा हुआ है और ये वाला 2 3 4, तो नाम हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरो पेंटेन 2 ऑन, ये इसका IUPAC नाम है। अब बात करते हैं, ये इस तरह से जुड़ रहा है तो इसके साथ अनुलग्न और पूर्व लग्न, तो पूर्व लग्न किस तरह से लिखेंगे, तो एक बार आप इसे नोट करें, इसके बाद मैं आपको पूर्व लग्न लिखना बता रहा हूं। तो देखिए IUPAC में अनुलग्न लगाया ऑन, ये 1 नहीं है, इसे ऑन पढ़ेंगे, एक मैथ्स वाले 1 पढ़ता है लेकिन अपन को ऑन पढ़ना है। पूर्व लग्न लगते हैं, एक तो लगाते हैं कीटो और दूसरा लगाते हैं ऑक्सो। एक तो लिखना है कीटो और दूसरा लिखना है ऑक्सो। एल्डिहाइड में यही बताया था, ऑक्सो कब काम में लेना है, जब मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित हो जाए। कीटो कब काम में लेना है, जब मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित नहीं हो। आर्यभाषण में चलो देखिए इसका किस तरह से लिखते हैं। ऑन का प्रयोग अभी मैंने बता दिया है, कीटो और ऑक्सो रह गया है। जैसे कि मैंने एक श्रृंखला बना दी दोस्तों इस तरह से। अब यहां पे मैंने लगा दिया है C डबल बॉन्ड O और यहां लगा दिया CH3 और यहां पे जोड़ दिया CHO। जैसा कि अभी मैंने नामकरण में बताया था, CHO से ज्यादा वरीयता वाले कीटोन को छोड़ करके सभी कार्बन युक्त श्रृंखलाएं हैं। अब ये जो समूह बना है ये आपका प्रतिस्थापित समूह के रूप में आएगा। अब प्रतिस्थापी में कैसे आएगा, क्योंकि अभी लॉन्ग चेन सेलेक्ट करें आप, देखिए 1 2 3 4 5, इधर से जो स्ट्रेट लाइन है वो 5 कार्बन की है, जबकि इधर से जो बेंड लाइन है वो 1 2 3 4 ही है। तो अपने को लंबी श्रृंखला 5 कार्बन की ही लेनी है। अंकन कर दीजिए आप 1 2, बाकी 2 पे आ जाएगा पूरा। तो इस समूह को क्या बोलते हैं, इस समूह को बोलते हैं, जब ये प्रतिस्थापी में आ जाए तो इस समूह का, इसका नाम तो हुआ मैथिल और इसका नाम हुआ कीटो, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल कीटो। ये समूह है मैथिल कीटो। और कितने पे जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों ये 2 पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका सही नाम क्या होगा, 2 मैथिल कीटो। और कितने कार्बन की चेन दिख रही है, 5, तो नाम हो जाएगा पेंटेनेल। ये जो मैंने CO समूह लिखा है अभी प्रतिस्थापित समूह के रूप में लिखा है और यह मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यदि इसी को मैंने इस तरह से लिख दिया बना करके और इसको मैंने इस श्रृंखला में इस तरह से लिख दिया, अब लंबी चेन सेलेक्ट करो तो लंबी चेन तो एक ही दिख रही है। तो यहाँ जैसे आप इसमें लंबी श्रृंखला देखते हैं 1 2 3 4 और 5, ये जो CO समूह है ये CO समूह अभी अपना श्रृंखला में सम्मिलित हो चुका है। जब CO समूह आपका श्रृंखला में सम्मिलित हो जाएगा तो काम में कौन सा लेना है, ऑक्सो। और ये CO समूह आपका श्रृंखला में सम्मिलित नहीं हुआ है। तो देखिए जब ये श्रृंखला में सम्मिलित हो गया तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सो। अब ये ऑक्सो कितने पे आ रहा है तो देखिए जरा, देख गिन के बता दो, 1 2 3, तो नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो।
कितने कार्बन की लॉन्ग चेन है, तो लॉन्ग चेन आपके 5 कार्बन की, तो बन जाएगा पेंटेन। और CHO को क्या बोला, अभी नाम बताया था L, तो नाम हो जाएगा पेंटेनेल। ठीक है ना। चलो और देखिए इसका और कुछ 1-2 उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि मैं 5 उदाहरण लिख रहा हूं, आपको इसका नाम बताना है। ठीक है ना। ये 1 नंबर है, 2 नंबर में चलो 4 का आंसर दे दीजिए। IUPAC नाम ही बताना है। वीडियो को पॉज करके IUPAC नाम लिख लो फटाफट से कॉपी में। चलो मैं नाम बता देता हूँ। फर्स्ट जो नाम दिख रहा है आपको, कितने कार्बन की चेन दिख रही है, 5 की। जब आपको 5 कार्बन की चेन दिख रही है, 1 2 3 4 5, बहुत इजी है। 5 कार्बन का क्या था, पेंटेन। CO समूह कितने पे है, 3 पे, तो पेंटेन टू ऑन। इसका क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एथेन और CHO है, इसलिए लगेगा L, तो हो जाएगा एथेनेल। इसके अंदर देख लीजिए जरा 3 नंबर, थोड़ा दोनों क्रियात्मक समूह को मिक्स कर दिया। तो उच्च वरीयता अपने को किसको देना है, CHO को। 1 2 3। ये वाला समूह क्या होगा, प्रतिस्थापी में। अब प्रतिस्थापी में तो जाएगा, लेकिन मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित होने के कारण से इसका नाम क्या होगा, ऑक्सो। तो इसका नाम हो जाएगा 2-ऑक्सो। और कुल कितने कार्बन है, 3, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनेल। चलो लास्ट वाला देखिए आप। लास्ट वाले में मैंने क्या किया दोस्तों, CHO समूह को भी सम्मिलित कर लिया है और CO समूह को भी सम्मिलित कर लिया है। लेकिन CHO समूह श्रृंखला में सम्मिलित नहीं हो रहा है, जबकि CO समूह श्रृंखला में सम्मिलित हो रहा है। तो इसका नाम तो हो जाएगा फॉर्मिल और इसका नाम हो जाएगा ऑक्सो। अब देखिए उच्च वरीयता वाला COOH समूह है कि नहीं है, नाम लिखिए फटाफट से। उच्च वरीयता वाला CHO है, हाँ यहाँ थोड़ा सा H आएगा ना। हाँ, तो उच्च वरीयता COOH है, इसका नंबर 1 दे दिया। CHO के लिए नाम आ गया फॉर्मिल, CO के लिए नाम आ गया ऑक्सो। अंग्रेजी वर्णमाला में अब पहले आएगा, O बाद में आएगा। तो जो पहले आएगा उसका नाम पहले, जो बाद में आएगा उसका नाम बाद में। तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे फॉर्मिल, 2 पे फॉर्मिल है। 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सो। कुल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड। आज अपन ने दोस्तों एल्डिहाइड कीटोन के परिचय, उनके सामान्य नाम और IUPAC नाम के बारे में पढ़ लिया है। जो अपना अगला पार्ट आएगा उसमें अपन एल्डिहाइड और कीटोन में बॉन्डिंग किस तरह से होती है और इसके निर्माण की विधियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।